अंधा कुआं। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव बंसीपुर में एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। गांव के लोग उसे अंधा कुआं कहते थे। उसका पानी सालों से सूखा पड़ा था, लेकिन डर अभी भी गीला था। गांव के बच्चे उस कुएं के पास खेलने से भी डरते थे और बड़े बुजुर्ग तो वहां की तरफ देखने से भी कतराते थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुवीर अक्सर उस कुएं में सिर्फ गहराइयां नहीं, मौत है बेटा, यही कहा करते थे। लोग हंसते, पर बाबा हर दिन शाम को उस कुएं के पास दिया जला आते। कोई नहीं जानता था क्यों। गांव के 3 लड़के विक्रम, मनु और जीतू एक रात हिम्मत दिखाने निकले। उन्होंने सोचा, क्या बकवास है ये अंधा कुआं, आज जाकर झांकते हैं। रात के 12 बजे तीनों लड़के टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी सहमी हुई लग रही थी। जैसे ही जीतू ने कुएं में झांका, वो जोर से चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। बाकी लड़कों ने दौड़कर उसे उठाया, लेकिन तब तक जीतू की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी सांसें थम चुकी थी। अगले दिन से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के वक्त कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती थी। कभी कभी कोई दरवाज़ा अपने पास खुल जाता, कभी किसी के कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। एक रात बाबा रघुवीर ने कहा, अब समय आ गया है सच्चाई बताने का। बाबा बोले, 100 साल पहले यहाँ एक औरत थी, कलावती। गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का इल्ज़ाम लगाया। बिना कुछ सुने उसे जिंदा उसी कुएं में गाड़ दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, इस गांव का खून पीऊंगी, एक एक कर सबको ले जाऊंगी। उसके बाद से जो भी उस कुएं के पास गया, लौट कर कभी नहीं आया। लोग कहते हैं जीतू मरा नहीं, वो आज भी कुएं में है, पर अब इंसान नहीं रहा। जो भी उस कुएं में झांकता है, कलावती की आत्मा उसे अपने साथ खींच लेती है और उसकी चीखें कुएं की गहराई में हमेशा के लिए गूंजती रहती हैं। अगर आप कभी किसी वीरान गांव में सूखा पड़ा कुआं देखें, तो उसमें झांकने से पहले एक बार इस कहानी को जरूर याद कर लेना।